अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बुध, जुमेरात और जुमे वाले दिन ये शो होता है रात को 9 से 10:30 बजे तक लाइव, और इसका रिपीट टेलीकास्ट जो है अगली सुबह 9:30 बजे और शाम में 4:30 बजे आप देख सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना टाइम निकालते हैं और लाइव कॉल्स करते हैं, बड़ी खुशी होती है। जितनी एनर्जी मेरी कोशिश होती है आप तक आप लोगों को जगाया जाए, या आपको बुरे मूड अगर हैं, या थोड़ा सा वो कहते हैं ना लाइक वाइज हो जाता है कि मैं कोशिश कर रही होती हूँ और आप लोगों का भी मूड अच्छा हो जाता है, और आपकी कॉल्स और बातों से मेरा अच्छा हो जाता है। सो आई होप ऑल इज़ वेल। वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल, ऑल वेल तो नहीं है, लेकिन ये कि जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल चल रही है इट्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग। लेकिन 1.5 घंटा पूरा दिन आप लोग मुल्की सूरत हाल ही देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि 1.5 घंटा जो है हम इधर उधर की बातें करें, ताकि आप लोगों को रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाए, ताकि फिर 10:30 के बाद बेशक दोबारा से मुल्की सिचुएशन में आप पड़ जाएंगे। आज का सवाल सबसे पहले आपको बता दूं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। नाज़रीन, ये 102 नहीं 220 मरतबा क्वेश्चन पूछा है, और अगर आपने नहीं सही बताया तो इसका मतलब है फिर आपकी अटेंशन की जो एक अब्जॉर्प्शन की पावर है ना, वो बिल्कुल कम है। तो आज का सवाल बहुत दफ़ा पहले पूछा है, इसीलिए रिवाइव कर रहे होते कि पाकिस्तान के हवाले से जितने सवालात हैं या जनरल नॉलेज के सवालात हैं वो आपको आने चाहिए। बेसिक, ये बहुत ही बेसिक है, जैसे ABCD बच्चों के लिए बेसिक है, जनरल नॉलेज के ये वाले बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। और आज शेख अजीम साहब होंगे हमारे साथ, एस्ट्रोलॉजर हैं, राइटर हैं, और आज उनसे खूब मज़े की बातें करेंगे। एस्ट्रोलॉजी का मुझे भी शौक़ है, बहुत ज़्यादा जुनूनी हद तक नहीं है, लेकिन ये कि मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। इट्स अ वेरी वास्ट, बड़े नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। और आज लाइव कॉल आप कर सकते हैं 41023557 पे। और आज मलिका तरन्नुम नूरजहान का खूबसूरत सा गाना जो है, उनकी खूबसूरत जो डीवा पर्सनालिटी है, उसमें आपको सुनाएंगे। मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। सबसे पहले कॉल लेने से पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? दावर भाईजन और बाबर भाईजन को मेरा ख़ास सलाम। मुल्की सूरत हाल इस वक्त वहाँ पे कराची में जो है ना, मम्मी और दावर भाईजन एक दूसरे को बता रहे थे, फलाने में ये कहा, उसने ये कहा, तो वहाँ पे एक बड़ी गहमा गहमी हुई है। सो मम्मी और दावर भाईजन को मेरा ख़ास सलाम। और नाज़रीन, आज का ड्रेस भी आपको दिखा दूँ और कॉल भी ले लेते हैं। कॉल, ये मेरा बड़ा फेवरेट शर्ट है और इसके साथ मैंने फेदर्स, ये देखिए फेदर्स वाले, क्योंकि इसके साथ कुछ चीज़ मैच गोल्ड या सिल्वर नहीं कर रहा था, तो मैंने फेदर्स पहन लिए, अपने पर पहन लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाय, कॉल ही ड्रॉप हो गई। सो नाज़रीन, मैंने क्या किया इन 4 छुट्टियों में? अब आपको अपने काम खुद करने चाहिए। कल जो हमारे फिटनेस इंस्ट्रक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट आए थे, उन्होंने कहा कि आपको कैलोरीज बर्न करनी चाहिए। आप खाना जो छोड़ देते हैं उससे स्किन, बाल, मूड, सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं, और फिर आप बाद में और ज़्यादा पैसे खर्च करके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं कि जी अब मेरे बाल ऐसे हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, स्किन ख़राब हो गई है, लेथार्जिक हो जाता है इंसान। सो बी एक्टिव, अपने काम खुद किया करें, क्योंकि आपके हेल्पर्स तो होते हैं घर में, लेकिन अपनी चीज़ों का जो खुद मज़ा करने का है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया इन छुट्टियों में, सारे गर्म कपड़े जिनमें वो फरी उनको देख के मुझे लग रहा था माय गॉड, इतनी गर्मी लग रही थी उनको देख के। लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं तो देखिए ना क्या मौसम चेंज होता है, कि जब सर्दियाँ थी तो मुझे लग रहा था हाय इसके बगैर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सारी अपनी कैप्स, केप्स, कोट्स और जो वेलवेट की सारी जो मेरी कलेक्शन थी वो सारी मैंने बंद करके कार्टन के अंदर बंद किया, मास्किंग टेप से टर्न करके बिल्कुल पैक कर दिया, एयर टाइट कर दिया बिल्कुल, और उसके ऊपर लिख दिया विंटर क्लोथ्स। जो नहीं मुझे चाहिए थे, जो मैंने सोचा कि यार ये मैंने पहन लिया, चाहे उसमें अच्छे कोट्स थे जो भी थे, एक ब्लैक बैग मैंने लिया बड़ा वाला, उसके अंदर मैं डालती कि जो चीज़ नहीं चाहिए, मफलर, ये वो, बहुत सारी कैप्स जमा हुई थी, उसको मैंने बंद कर दिया। अब इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, बिफोर आई टेक द कॉल, कि जब आप ब्लैक बैग में चीज़ें किसी को देने के लिए डालते हैं ना, तो आपकी नीयत ललचाती नहीं है दोबारा। जब आप ट्रांसपेरेंट में या किसी शॉपिंग बैग में डालेंगे ना, ऊपर से आप देखेंगे देते देते आप कहेंगे नहीं यार ये कमीज़ रख लेती हूँ, ये फलानी की याद है फलान, तो इसलिए ब्लैक चीज़ में डालें, उसमें आप, मैं कहूँगी 3 घंटे बाद ना आप भूल जाएंगे कि आपने इसमें क्या क्या डाला। सो बेसिकली आपने वो करना ये है कि आपने ये क्या हो गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, करना आपने ये है
कि ब्लैक बैग में देने वाली चीज़ें रखें, क्योंकि बाकी चीज़ों में जाते आते आपने 10 चीज़ें वापस रख लेनी जो आप दोबारा नहीं पहनेंगे। सो ट्राई टू गिव गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ें लोगों को दिया करें, वो ना दिया करें जब तक फट के लीर पतीर टाकी ना बन जाए तब आप लोगों को देते हैं। अच्छी चीज़ें अपनी दिया करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप इस दुनिया से जाते हैं तो वो चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी रह जाती हैं। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा जी, कैसी है अनुषा? खैरियत से है आपके बाद से? क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप? वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे अनुषा? जी मेरी आप में दूसरी बात है ना, क्या? तो तैयारी लगनी है। बहुत शुक्रिया, हाँ, थैंक यू अनुषा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज के सवाल जी। और क्या नाम? आप बहुत ओहो, आई थिंक आपकी कॉल इतनी कट कट के आ रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। थैंक यू सो मच, आपके बाद से कॉल कर रही थी। नाज़रीन, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे आप आजकल हर कोई बड़ा एक्टिव है। बात होती नहीं सारों के, जो सारे ना ऐसे गिरे हुए होते हैं फ़ोन के अंदर। अब आपका जो साथी है ना, वो आपकी वाइफ नहीं है, आपके वालिदैन नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, अब आपका फ़ोन आपका बेहतरीन साथी है, उसी में घुसे रहते हैं सारे लोग। तो सोशल मीडिया के हवाले से द मिशी खान शो जो है वो फेसबुक पे है, मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियल विदाउट द 2 इज़ ऑन यूट्यूब का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। एंड मिशी खान ऑफिशियल टिकटॉक पे, जो कि मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है। एंड ट्विटर पे मिशी खान @मिशलिशियस। K2 TV की K2 TV ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, K2 TV ऑफिशियल ऑन फेसबुक, और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है ऑफिशियल, उधर भी आप जाके शो अगर मिस हो जाए तो वहाँ पे अपलोड हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो K2 TV ऑफिशियल। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चाओ। अस्सलाम वालेकुम मिशी, मैं कुलसूम बोल रही हूँ लाहौर से। जी जी, कुलसूम साहबा कैसी हैं? खैरियत से हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आपका शो मैं बाकायदगी से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, और आप खाने बड़े अच्छे बनाती हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपने कुछ बड़े चीज़ जी। बड़े सिंपल, कन्वीनियंट और इजी रेसिपीज होती हैं। मेरी कोशिश होती है, क्योंकि हम लोग खाना पकाने को एक बहुत ज़्यादा मुश्किल वो बना देते हैं। बिल्कुल। और सवाल का जवाब मैंने देना था। जी जी, दे। लाहौर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। लाहौर में है, लाहौर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। आबादी के लिहाज से, आबादी के लिहाज से रबानी के रकबे के लिहाज से नहीं, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के मतलब बड़ा नहीं, साइज में नहीं। लाहौर ही होना चाहिए। अच्छा, लाहौर ही होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। कुलसूम, आपकी कोई फरमाइश हो तो बता दे। फरमाइश, वो आपने एक दफा पुलाव बनाया था जी, की कोई वेरिएशन आप करके हमें बता दें कोई। ठीक है, वेजिटेबल पुलाव बना दें मिशी। ठीक है, वेजिटेबल वेज पुलाव, ठीक है, ये तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। इसके साथ अच्छा सा रायता और मजेदार सी कुछ चटनी। ठीक है, चले। और बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका है। थैंक उसमें जो आप गेस्ट बुलाती हैं जी, वो मतलब कोई काम की चीजें करते हैं ना, मतलब ऐसे नहीं कि गेस्ट बुला लिए। जिस तरह पोलियो के आपके प्रोग्राम है, एजुकेशन के हैं, मौसम के हवाले से तो अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश रहती है। बहुत शुक्रिया कुलसूम साहबा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, अब आ जाते हैं, भूल गई मैं जिसने ये फरमाइश की थी वेज फ्राइड राइस। सैरिश मुझे नाम याद रहा, जगह भूल गई। अगर सैरिश देख रही हैं तो इस्लामाबाद से ही यहाँ कर रहे, इस्लामाबाद से ही सैरिश ने फरमाइश की थी वेजिटेबल फ्राइड राइस की। तो बहुत ही आसान है, आपने 1 किलो के बराबर चावल जो है ये आप देख लें, इनको 1 कनी बॉईल करके, बल्कि अच्छी तरह बॉईल करके ही रखना है, 1 कनी नहीं, क्योंकि हमने पुलाव नहीं बनाना। ये बॉईल हुए हुए चावल हैं, ठीक है। इसको हमने, क्योंकि ये बहुत ड्राई है सख्त और गर्म है, इसमें से स्टीम निकल रही है, तो इसके अंदर मैं ड्रिजल करूंगी थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि अभी गर्म है, क्योंकि ड्राई नहीं खाना होता। ड्राई कोई भी चीज़ जो है ना वो गले में फंसेगी। तो हम इसमें ड्रिजल कर रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून के करीब, हल्का सा। इसको हम टॉस कर लेते हैं चम्मच से, ताकि ये जो इसकी ड्राइनेस है ना, जिस तरह आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और उसमें आप कोई अच्छी सी क्रीम या मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो समझ लें मैं चावलों को मॉइस्चराइज कर रही हूँ इस वक्त। ये हमने ये अलहदा रख दी, ये बॉयल हुए हुए चावल हैं। सब्जियों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं शिमला मिर्च 2 से 3 अदद, जूलियन स्टाइल इस तरह कटिंग में। बहुत शुक्रिया गुलदार भाई का। और साथ में गाजर, आजकल
जो रेड गाजरें हैं वो आई हुई हैं, लेकिन अगर ये चली जाएं तो ऑरेंज गाजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बंद गोभी एक छोटा वाला साइज का फूल, और हरी प्याज बिल्कुल एंड में, क्योंकि हरी प्याज बहुत जल्दी सौगी हो जाती है तो हम एंड में इसको डालेंगे। बाकी माफ़ कीजिएगा, सीजनिंग के लिए नाजी मैंने हाथ धो लिए थे पहले से बता दूं, बार बार धोऊंगी तो ये ना हो कि हाथ ही धुल जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस में इतने हाथ धोए कि हाथ ही धोते रहे सारा वक्त, हाथ धो रहे थे या स्प्रे कर रहे थे। वैसे ये वक्त भी हमें सबको याद रहेगा, कोरोना जब नया नया आया था और लोग डर के मारे 4-4 मास्क लगा के फिर रहे थे और दूर से ऐसे ऐसे करते थे, बहुत नाज़रीन अब लगता है फनी, अल्लाह माफ करे, पर पेंडेमिक वाज टेरेबल। शहबाज भाई ने 4 मास्क लगाए थे, उसके बाद पता नहीं हम इनकी शक्ल ही भूल गए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सीजनिंग के लिए कुटी हुई काली मिर्च, यानी पिसी हुई नहीं, कुटी हुई का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। हस्बे ज़ायका नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, जो सिरका है उसके अंदर हरी मिर्चें जो है ना, ये इस तरह, ये देख लें डिबोई में, अच्छा सॉरी इसको साइड पे कर लें, ये देख लें आप, अब देखें आप, ये हरी मिर्चें डूब गई हैं इसमें, सिरके के प्यार में डूब गई हैं। और इसमें चिली गार्लिक सॉस है 1 से 2 टेबलस्पून, जस्ट टू मेक देम रियली, अगर इसके साथ कुछ है भी नहीं ना तो आप आराम से खाएंगे। बाकी और इसमें डालेंगे चिली सॉस, विनेगर यानी सिरका, और सोया सॉस एंड वाइट पेपर। देखिए ना, वाइट पेपर भी आ गया, बहुत ही अंग्रेज हो गया। इसमें MSG नहीं डलेगा, ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल, जस्ट टू स्टर फ्राई द वेजिटेबल्स। बल्कि मैं दूसरा वाला देखती हूँ नाज़रीन। आज काश में ना अपना वाला एक पैन था, वो बड़ा ज़बरदस्त मैंने परचेज़ किया। अच्छा, इसमें मैं हल्का सा डालूंगी ऑयल, उसको तेज़ गरम हमने स्टर फ्राई करना है। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। ये एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी मैं सलमान खान बोल रहा हूँ हैदराबाद से। ओह, सलमान खान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? यू आर लुकिंग गॉर्जियस एज एवर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। जी सलमान खान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मैं आपको ही सुन रहा हूँ। अच्छा, नहीं, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। आप सुनाएं, कैसे हैं? सब खैरियत है घर में? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है। रकबे के लिहाज से नहीं, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आबादी के लिहाज से कराची। कराची है। आपका ताल्लुक एबटाबाद से है? जी सर। सर सुने सलमान साहब, जी जी। आपने मुझे सर कह दिया। सॉरी। ऑफिस से आ गए ना आप? बस मैम यही होता है, दिन भर सर 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 करते रहते हैं तो बस वो मुंह पे यही चीज चढ़ी होती है। वाइफ को तो नहीं कह देते सर खाना क्या पकाया है सलमान? जी जी। कभी गलती से वाइफ को कहा सर और उन्होंने नहीं करके देखा? खबरदार। कभी मैं अभी तक आपके लिए सिंगल हूँ। ओके, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो अम्मी ढूंढ रही है कोई आपके लिए रिश्ता? गाजर डाल रही है अम्मी तो पिछले जब से वो पैदा हुआ मेरी रिश्ता ही ढूंढती रहती है। पैदा इसमें बाहर से बच्चे का रिश्ता। अच्छा सलमान साहब, तो आपको किस टाइप की, मतलब आपकी जो एक होता है ना दिमाग में एक कैरिकेचर होता है कि ऐसी वाइफ होनी चाहिए, तो आपका क्या है दिमाग में एक आइडिया? सिंपल हो। सिंपल लेकिन सिंपल लेकिन आप जैसी गॉर्जियस हो। अच्छा, ठीक है। और क्या खूबियां होनी चाहिए उसमें? बस जो आप में जितनी खूबियां हैं वो सारी होनी चाहिए। ओह माय गॉड, तो ये मैं तो नहीं कहीं मैं अब लाइफ कुछ कहना नहीं चाहता कि फिर मेरी फिर लाइन कट जाएगी। नहीं, लाइन आपकी है, नहीं कट रही अभी, फिलहाल लाइन में है आप। So nice of you. नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखिए जोक्स जो है ना, हंसता जो है ना बड़ा जबरदस्त, एक चाहे किसी चीज में, बस ये कि एक दूसरे की आप जो है ना लेग पुलिंग ना किया करें,
उस वो वाला जो ह्यूमर है ना सार्केस्टिक, जिसमें एक दूसरे की बिस्तौड़ हो रही होती है, वो ना किया करे। एक आदमी को बिठाया हुआ सारे के हंस रहे होते हैं, वो ना करे। बाकी ह्यूमर, आई थिंक आई लव ह्यूमर। मेरा फेवरेट जो मैं कहूँगी ह्यूमर में जिस तरह ये जो हॉलीवुड में और जो पंजाब का ह्यूमर है, ये मुझे बड़ा एक, और कराची का एक अलहदा ह्यूमर है। सो आई एम लकी कि मैंने हर ह्यूमर को बड़ी अच्छी तरीके जांच पड़ताल की है उसकी। आप देख लीजिए रोजी, ये गाजरें जो हैं, लुक एट द गाजर, बेचारी सूख गई है। सलमान खान साहब की बातों में गाजर बेचारी फुस हो गई है। अच्छा, इसमें थैंक यू सो मच सलमान खान साहब, बहुत शुक्रिया। इसमें हम चिली सॉस डालेंगे, सॉस, और इसमें सोया सॉस, सोया नहीं सोया सॉस, मतलब सोया हुआ सॉस। अच्छा, और इसके अंदर डालेंगे सिरका थोड़ा सा। और सबसे चीज़ जो ज़बरदस्त है ना, वो मैं करने वाली हूँ, वो है पिंच बराबर चीनी। चीनी से फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। ये मम्मी ने मुझे टिप बताई, थैंक यू अम्मा जी। ये हाफ ऐसे ना छिड़क दें। अगर आप शक्कर ना डालें, क्योंकि फिर ये देसी नहीं है, ये वेज फ्राइड राइस है, उसको हमने अच्छी तरह, ये देखें, ये कैरामलाइज हो गया। कैरामलाइज जब हो जाए तो आपने क्या करना है, एस विच पुट देना है ये चावलों के ऊपर। हमने ये देखे, आय हाय हाय, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द गाजर। उफ राजीन, गर्मी लगनी शुरू हो गई, मुझे तो सर्दियां याद आ रही हैं। एक क्विक से ब्रेक का टाइम आ गया। अच्छा, ब्रेक के बाद आएंगे, आ जाइएगा प्लीज, जल न जाएगी। अब एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। मैंने बंद गोभी और बाकी जो है शिमला मिर्च, उसको भी करना है। लेते हैं क्विक सा ब्रेक। फरमाइश की थी, इसमें बहुत सारे लोग चिकन फ्राइड राइस में अंडा डालते हैं ऑमलेट बना के। अब क्योंकि ये वेजिटेबल फ्राइड राइस है, तो अंडा आपको पता है गोभी में से तो निकलता नहीं, मुर्गी से निकलता है, तो ये कि फिर वो वेजिटेबल फ्राइड राइस नहीं रहेगा। तो दिस इज होल सोली वेज, इसमें कोई अंडा वंडा नहीं ऐड कर रही। मैंने जो गाजरें थी उनको कैरमलाइज करके, ये देख लें, ये जो चावल ऑलरेडी बने हुए हैं प्रॉपर पके हुए, उसके अंदर ये डाल दिया। इसके बाद मैंने अब गोभी 2 टेबलस्पून मैंने डाले तेज़ आंच पे इसके ऑयल के। बेशक आप सेसमी सीड ऑयल अगर डालें ना, तिलों वाला तेल, तो उससे फिर आपको रियल चाइनीज़ या फिर ओरिएंटल एक फ्लेवर आएगा। ये बेसिक कुकिंग ऑयल है, इसमें ऐसा वो फ्लेवर जो आप चाइनीज़ में खाते हैं वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको वो वाला ऑयल, और बहुत अच्छा होता है वो, इट्स वेरी गुड। इसी के साथ मैं ये शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ, और इसको अब हम सीज़न करेंगे, इसको ज़रा चटपटा मज़ेदार करेंगे, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। इसमें आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें आधा टीस्पून ही कुटी हुई काली मिर्च, और एक कॉलर से पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि अभी मैंने सोया सॉस डालना है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो इसमें हम सोया सॉस डालेंगे 1 से 1.5 टीस्पून, क्योंकि चावल बिल्कुल फीके हैं, तो यू हैव टू मेक इट वेरी वेरी मज़ेदार। इसमें सिरका डाल रही हूँ, और 1 टेबलस्पून सिरका, और 1.5 टेबलस्पून इसमें ये चिली सॉस, और एक हमारे साथ इसको आपने ये देख लें, इसको अच्छी तरह टॉस कर रहे हैं, थोड़ा सा तेज कर लेते हैं और आंच। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है मिशी, ठीक है? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं रिहाना सईद फ्रॉम वाकेंट। रिहाना फ्रॉम वाकेंट, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वाइट पेपर, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। बस ठीक ठाक, आज बहुत अच्छा माशाल्लाह बना रही है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा मिशी, मेरी फरमाइश थी कि आप किसी दिन ना मीठी टिक्कियाँ बनाई मैदे की ना। मीठी टिक्कियाँ, वो जिस तरह, अच्छा मैं समझ गई, जिस तरह कूंडों में होती हैं। नहीं, जो वो ऐसी छोटा सा गोल सी होती है, और जी, मीठी होती है ना। अच्छा, वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। जैसे बिस्किट होते हैं वैसे। बिस्किट होते हैं, अच्छा, वो जो हमारे लोकल यहाँ के जो बिस्किट होते हैं। हाँ, जैसे मकई की भी टिक्कियाँ होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो मैं आपको फ्राई करके बताऊंगी। हाँ, फ्राई करके वो बहुत मजे की होती है। उसमें थोड़ी सी अगर सूजी डाल लें तो फिर और ज्यादा मजे की हो जाती है। कब तक बनाएंगी फिर? मैं एक सेकेंड आपका नाम लिख लेती हूँ। रेहाना फ्रॉम वाकेंट। रेहाना सईद फ्रॉम वाकेंट। रेहाना सईद। और आपने कहा है मीठी टिक्कियाँ, मैदे की मीठी टिक्की। मीठी टिक्की मैदे की। हाँ, मैदे की, वो मैदा, और इसमें यीस्ट भी डलेगा।
थोड़ा सा ना ये जो खमीर होता है ना वो भी डलेगा। हाँ प्लीज बनाइएगा, फिर मैं भी बनाऊंगी। जरूर बनाएगा, मैं अगले हफ्ते वेडनेसडे वाले दिन आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगी चले, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये मेरी कजन को ताहिरा को जरा हाय बोल दें। ओके ताहिरा, हेलो, क्या हाल चाल है आपके? लॉट्स ऑफ लव ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाना जी बड़ा अच्छा आपने आइडिया दी। ये देखें, इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा ये जो हरी मिर्चें हैं ना, 2 से 4 अदद, ये जो सिरके में डिप हुई हुई हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, सॉरी सॉल्ट नहीं, शुगर, पिंच यानी चुटकी बराबर, ये ऊपर से आपने डाल दी कि कैरमलाइज हो जाएगी। तो स्वीट एंड साफ फ्लेवर जो है ना वो चाइनीज़ का सबसे बेहतरीन एक वो है। इसमें अब हम डाल रहे हैं आधा कप के बराबर ये चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि अब ये वाली सब्जी जो है ये बिल्कुल पक चुकी है, इसको और नहीं पकाना हमने ये। और साथ में अब हम डालेंगे फिनाले में हरी प्याज। ये हरी प्याज डाल के अब हमने इसको हल्का सा सौते करके निकाल लेना है, उसी के अंदर डाल देना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी लिखिए, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाइए, कैसी हैं? ठीक है ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। जी, जी। मैंने कहा थैंक यू कर दूं, आपने मेरी फरमाइश पूरी की। सैरिश बोल रही हैं? जी जी आए सैरिश, देखो कितनी आसान आपको तरीका बताया मैंने। जी, डिफरेंट तरीका है लेकिन इजी है। इजी है ना? अब आप ये बनाइएगा। 1 टेबल स्पून जी, इसमें जरूर। पानी सिर्फ डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून। ये जी बनाइएगा जरूर, जी, इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। जरूर ट्राई कर रहे हैं आज आप आप। बहुत प्यारी लग रही है मिक्की, आपकी बहुत प्यारी लग रही थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। तो आज के सवाल का जवाब सैरिश के आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? है। कराची है। कराची है। जी ओके, कराची है। आप अब इस दफ़ा आप बनाएंगी तो मुझे वेडनेसडे या थर्सडे वाले दिन कॉल करके बताना कि कैसा बना आपके घर पे। नाज़रीन, इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है, जो कि ओरिएंटल खाने का सबसे मेन जुज़ है, वो है गार्लिक यानी लहसुन। तो मैं लहसुन के 2 जवे सिर्फ काट रही हूँ, बारीक चॉप की है। ये देखिए, इसको हमने बस इसके अंदर चावलों में डाल देना है। इसको मैं अलहदा से थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें डाल दिया, शामिल तफ्तीश कर दिया इसको चावलों के साथ। कहते हैं ना शामिल तफ्तीश, फलाने को भी कर लिया। तो हमने चावलों के साथ अब ये आपस में तफ्तीश कर रहे होंगे, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? अभी थोड़ी देर में हम खा पी जाएंगे इनको। अच्छा, ये जो लहसुन के जवे हैं ये आपने बहुत बारीक चॉप करने हैं। उसके 1 टीस्पून ऑयल में, क्योंकि भूल गए कोई बात नहीं, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। और इसमें हम इसको, गार्लिक जब रोस्ट होता है ना नाज़रीन, ओ हो, इट इज़ द ब्यूटी हो जाता है। मैं छोटी वाली छुरी से काट लेती हूँ क्योंकि बहुत छोटा, ये देखें, ये हम बारीक चॉप आपने हाथ से, जैसा नहीं होता आप तड़के के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसे, ताकि गार्लिक का फ्लेवर जब इसमें आएगा तो इसमें लग पता जाएगा। फिर मैंने इनसे सैरिश से बात करते हुए ब्लैक पेपर तो ऐड की थी, साथ साथ मैंने वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च भी ऐड की है। इसको इधर रख लेते हैं और इसकी डिश मैंने निकाल ली है। इसको बस अब हमने टॉस करना है। थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, ये इसमें थोड़ी सी अब चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ये देख लें, ये हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है। अब मैं इसको ज़रा सा मिक्स करते हैं, मिक्सी। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको हमने अब मिक्स करना है ऐसे, सारी चीज़ों को मिक्स कर दें, मिक्स। और थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं इस वॉक के अंदर इसको डाल दूंगी, ताकि वॉक के अंदर जो मिक्सिंग होगी ना वो इस बोल में मिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये अब हम इसमें डालते हैं। अब ये जैसे ही थोड़ा सा, ये जैसे ही थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा ना, आई एम सॉरी, ये कोई बात नहीं, पैन अगर आपका ऐसा हो गया डजेंट मैटर, कोई हम लोग किसी यूटेंसिल्स का ऐड तो कर नहीं रहे, घर में हो जाता है ऐसा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाला, चावल शामिल कर दिए। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, थोड़े से अब चिली और सारा कुछ इसमें सीजनिंग और होगी, क्योंकि अभी ये थोड़ा फीका फीका मुझे लग रहा है। तो आप लोग भी कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं, तो आप लोग का भी आइडिया होगा कि आंच को हल्का कर देते हैं, बहुत ही हल्का कर देते हैं। और अब आपने इसको टॉस करना है। ये
बहुत आसान है, घर में जब आप बनाएंगे ना तो आपको इसका मज़ा ही कुछ और आएगा। ये किया, अब इसमें मैं थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे फीका फीका लग रहा है, और सोया सॉस, क्योंकि कॉल भी हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? हाजी मकसूद बाराकऊ से। कहाँ से? बाराकऊ से। बाराकऊ से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हरी मिर्चें जी खैर खैरियत, ठीक ठाक। खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे जी? कहना ये चाह रहे हैं कि हमारी जो नदीफ पे ना केटू टीवी था काफी दिनों से। क्या किया? केटू टीवी पे आपका प्रोग्राम हम नहीं देख सके 1 महीना। जी जी। बीच में प्रॉब्लम थी, और आज बड़े अरसे बाद जब आपको देखा, पूरी फैमिली बैठी है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आपको देख के। अच्छा जी, मेरी तरफ से आपकी सारी फैमिली को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सो बहुत आप ये बताएं कि कोई आपकी फैमिली में से कुछ ट्राई की उन्होंने कोई रेसिपी? ये बेटी मेरी मलाइका जो है ना, ये बड़ा लाइक करती है, और ये इसमें खाना बनाना शुरू कर दी, मैडम में पढ़ती है मलाइका। अच्छा। तो मलाइका जो है ना आपकी कुकिंग को बहुत देखती है, फिर मुझे बना के देती है ये। चले, दैट्स वेरी नाइस। ये आज की भी बड़ी आसान सी तरकीब है, ये भी अगर बना के आपको खिलाएंगी तो बहुत मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। देख रहे हैं। और एक ये है कि रमजान आने वाला है, जी जी। कड़ी पकौड़ा बड़ी शौक से हम खाते हैं। कड़ी पकौड़ा आपका? पकौड़ा। एक सेकंड, कड़ी पकौड़ा आपका नाम बता दें पूरा। हाजी मकसूद बाराकऊ। हाजी मकसूद बाराकऊ बाराकऊ से। बाराकऊ। कड़ी पकौड़ा रमजान के लिए बड़ा अच्छा है। कड़ी पकौड़ा, चलें इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है ना आपके लिए बनाएंगे, आपकी फरमाइश पे। अच्छा ये बताइए कि रकबे सॉरी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का कौन सा है? आबादी की लिहाज से कराची। कराची है? गए हैं कभी कराची आप? जी मैं गया। अच्छा गए आप, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। जी एक चीज थी जो हमारे को मिल नहीं रही भाई। अच्छा जी, अब हम क्लीन कर लेते हैं अपने काउंटर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन इज बेटर देन क्योर। अब आप देख लें, ये अब रेडी है। अब मैं इसको सिर्फ एक चखना चाहूंगी, चखना इसलिए चाहूंगी, आई वांट कि ये परफेक्ट होना चाहिए विद द टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इट इज चिली सॉस थोड़ा सा, ओह सॉरी, इसको बंद कर देते हैं। अब हम इसको दोबारा से मिक्स करते हैं, और दैट्स अबाउट इट। अब मैं इसको इसमें निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही डिलिशियस। इसके साथ आपको किसी सालन की सालन क्या, इसके साथ कोई भी चाइनीज़ और डिश की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसके अंदर जो है चिकन जो बोनलेस है वो ऐड कर लेंगे तो चिकन फ्राइड राइस बन जाएगा। दैट्स अबाउट इट। इतने आसान, घर में बनाएं, देखें कितना मज़े का बना है, और आपको पता भी है साफ़ सुथरा ऑयल है। घर में चीज़ें बनाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, एंड इट इज़ यमीलिशियस। नाज़रीन ऑनेस्टली बता रही हूँ, दूसरे चम्मच से भी दोबारा ट्राई करती है। देखें ब्यूटी ऑफ द राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस। आई होप आपको पसंद आई रेसिपी सैरिश, एंड इंशाल्लाह आप अगले हफ्ते मुझे बताइएगा। तारा, चेक इट आउट नाज़रीन, क्या ज़बरदस्त बना है। मैं सूप के स्पून से चेक कर लूँ। टू गुड है, हाथ से खा लेते हैं। ब्यूटीफुल बना है। अब नाज़रीन जल्दी का काम शैतान का, लेकिन भागना है। खूबसूरत आपको मलिका तरन्नुम नूरजहान का सॉन्ग सुनाना है, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत अमेजिंग आज के गेस्ट हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और दीगर अमूर पे बात करेंगे। राइटर भी हैं, और बड़ी खुशी है कि आज वो तशरीफ़ लाए हैं शो में चार चांद लगाने के लिए। शेख अजीम साहब होंगे, लेकिन उससे पहले आप मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना वो गाना सुने, फिर ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, मेहमान से मुलाकात कराएंगे। जी नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आपने मलिका तरन्नुम नूरजहान का सॉन्ग जो है वो खूबसूरत गाना वो एंजॉय किया होगा,
और सवाल आपको बता दूं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो बड़ी मल्टी फैसेटेड शख्सियत के मालिक हैं, शायरी भी करते हैं, लिखते भी हैं, और उनका जो मेन फोकस है वो एस्ट्रोलॉजी पे है। तो बहुत सारे लोग जो है इस वक्त बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगे। कॉल करने के लिए आप इनसे सवाल करना चाहें तो कॉल कर सके पूछ सकेंगे 410235 पे। मेरे साथ लाहौर से तशरीफ़ लाए और वी आर लकी कि आज हमारे शो पे जो है मेहमान आए हैं, बहुत ही प्यारे से शेख अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। ठीक आप ठाक बताइए? है। ठीक है, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी। तो शेख साहब आप ये बताइए कि आप लाहौर से कब आए? मैं 2 दिन हो गए इस्लामाबाद में। अच्छा, तो लाहौर ऑफ एंड ऑन आता रहता हूँ आते इस्लामाबाद। रहते हैं। हाँ जी। तो आपको क्या मतलब काम के निजी दौरा है आपका? जी निजी दौरा ऑब्वियसली, थोड़ा बिजनेस वर्क था और कुछ चीजें थी, कुछ शो के लिए मुझे इनवाइट किया हुआ था, तो फिर मैं स्पेशली आपके शो के लिए नहीं, आया। दैट्स सो काइंड ऑफ हिम के ऑल द वे फ्रॉम लाहौर आए आप। थैंक यू। सो शेख साहब ये बताइए कि राइटिंग भी मतलब लिखते भी हैं आप, शायरी भी करते हैं, बिल्कुल ऐसे। एस्ट्रोलॉजी का कहाँ से आपको शौक अच्छा, है? एस्ट्रोलॉजी का शौक ऐसे हुआ था कि सबसे पहले ना मिसकंसेप्शन काफ़ी सारी लोगों के जहन में थी कि एस्ट्रोलॉजी क्या ये एक साइंस है, ये क्या है, ये गैब का इल्म है। सबसे पहली बात है ये गैब का इल्म तो है नहीं, कैलकुलेशंस का इल्म है, नॉलेज है। हर वो बंदा इसको सीख सकता है जिसको इंटरेस्ट है इसमें। इंटरेस्ट। और इसमें सारी चीज़ें लिखी पड़ी हैं, सारी चीज़ें इसमें जैसे एक मैथमेटिक्स है वैसे ये नॉलेज है। और हम इसको कैलकुलेट करके सिर्फ एस्पेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में आगे ये होने के इम्कानात हैं, चांसेस हैं। चांसेस हैं। Okay. तो वो चांसेस पे बेस करती है ये सारी चीज़ें, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें 70-80% बेहतर हो जाती हैं। चीज़ें बता सकते हैं हम कि ऐसे होने के, जैसे कि आपको डॉक्टर बताता है कि आप ये चीज़ें छोड़ दें, ये चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, ये आपके लिए मेडिसिन अच्छी है, ये टाइम आपके लिए अच्छा है। इस तरह हम आपको बताते हैं। एक कंसल्टेंट जो एस्ट्रोलॉजी को जानता है, जो समझता है, वो आपको ये बताता है कि ये टाइम आपके लिए बेहतर है, ये थोड़ा नेगेटिव है, इसमें एहतियात करें, इसमें प्रिकॉशंस करें, ये बेहतर है, पॉजिटिव फेज है, इसमें आप वर्किंग ज़्यादा करें जी, तो आपको उसके फवायद, उसकी चीज़ें बेहतर मिल जाएंगी। बेहतर। तो वहाँ पे जाके इस तरह हम इसको सारे अडॉप्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो कितने साल से आप? मैं ऑलमोस्ट 15 ईयर से ये कर रहा हूँ। 15 हाँ जी। जबरदस्त। तो कभी ऐसा कोई मौका हुआ कि कोई बहुत ही जानी मानी शख्सियत को आपने कुछ कहा और वो सही निकला हो? अच्छा, उसमें जानी मानी शख्सियात में हमारे पास जो ज़्यादा हमारी क्लाइंटेज है वो सबसे ज़्यादा है पॉलिटिशियंस की। अच्छा। नेक्स्ट मीडिया पर्सनस हैं, और उसके बाद बिजनेसमैन है, बाकी सारे लोग हैं। लेकिन ये कि पॉलिटिशियंस वैसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा तो पूछते आप हैं। अभी तक मैं कहूँ अगर आपकी कई भी बात जो है उनको कि ऐसा होगा तो एकदम से फोन आया हो कि आपने जो कहा था वैसे ही हुआ? ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। मुशर्रफ के दौर में मैंने कहा था कि मुशर्रफ साहब जा रहे हैं, उनके लिए टाइम ठीक नहीं है, और मुझे काफ़ी सारा क्रिटिसाइज किया गया था कि आपका ये जो है ना एस्ट्रोलॉजी ये ठीक नहीं है और आप ठीक नहीं बता रहे। लेकिन अगस्त 2008 में उन्होंने क्विट किया, उसके बाद नई गवर्नमेंट बनी। इमरान खान के बारे में मैंने कहा था अगर ये वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो चूँकि हालात ठीक नहीं है तो इनको क्रिटिसिज्म रहेगा और इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी इसी साल के स्टार्ट में जब ईयरली आती हैं प्रेडिक्शन, इसमें मैंने कहा था कि ये साल मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हुकूमत को शदीद प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और मार्च का मैंने डिफाइन किया था, लेकिन इसमें से भी हुकूमत निकल जाएगी, बेहतर हो जाएगी आगे जाके। मार्च, अप्रैल, अभी मार्च और अप्रैल में कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। असल टफ टाइम आएगा जाके जून में। अगर करंट सिनेरियो की अगर बात करते हैं, असल टफ टाइम जून में जाके आएगा, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इन हाउस चेंजेस होंगी, काफ़ी सारे स्कैंडल्स आएंगे सामने, सारी चीज़ें होंगी, इलेक्शंस का समा बन जाएगा। ओके, बिफोर टाइम इलेक्शंस हो सकते हैं, ये बिग प्रेडिक्शन है मेरी। प्रेडिक्शन। हाँ जी। तो बेसिकली आई थिंक अप्रैल इसलिए भी क्योंकि माशाल्लाह से शाबान के बाद रमजान आ जाएगा। हाँ जी, लेकिन ये कि अप्रैल और मई ये बिल्कुल ठीक गुजरेंगे। मई का पूरा महीना गुजरेगा। जून के फर्स्ट वीक के बाद चेंजेस, जब आपका बजट आ रहा होगा, बाकी सारी चीज़ें हो रही होंगी, तब जाके चेंजेस आएंगी और प्रॉब्लम्स आएंगी इस गवर्नमेंट को दोबारा एक दफ़ा। और ये कि स्कैंडल्स भी आएंगे, आते रहेंगे। स्कैंडल से तो बड़ी चटपटी खबरें हाँ होती है ना, लोग कहते हैं वो अच्छा। हाँ जी, वंडरफुल। एक हमारे साथ कॉलर, अच्छा जो कॉलर्स हैं वो आपको क्या क्या बताएं अगर उन्हें कुछ सवाल डेट ऑफ बर्थ बताए, नाम बताए, मदर्स नेम बताए, अगर उनको डेट ऑफ बर्थ अपने नहीं याद, मदर्स नेम बताए, और जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो बता दें। ठीक है नाज़रीन, एक क्वेश्चन आपने पूछना है, अम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड अपना नाम। एक हमारे साथ कॉलर है आपकी वजह से।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। कौन? मेरे प्यारे टोनी नवेद रशीद, हमारे बेस्टी। हेलो टोनी, हाउ यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा कि आप तो मेरी प्यारी दोस्त, मेरे एक और बड़े अच्छे दोस्त का इंटरव्यू कर रही है, तो मैंने कहा मैं भी सलाम दुआ ले लवां ते तानू कहते तो बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मिशा आपसे ये डीलैक ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा ये बताएं टोनी, माशाल्लाह से आपकी तो हमेशा ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जो है ना जगा देते हैं, यू नो, यू फुल ऑफ एनर्जी एंड लव। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शेख अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो कैसी पर्सनालिटी है इनकी? शेख साहब बड़े छुपे रुस्तम हैं, और ये जो अभी एस्ट्रोलॉजी के रूप में बड़ा सीरियस होकर बैठे हुए हैं ना, ये बहुत जबरदस्त सिंगर हैं, और इनके और मेरे बड़े डुएट भी होते हैं। ये किशोरदा की आवाज में गाते हैं, और लता मंगेशकर वाले पार्ट में मुझे देते हैं, और हाँ लता जी भी मुझे बना देते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि आप इनसे गाने जरूर सुनिएगा, ये बहुत अच्छे गाने गाते हैं, और हर तरह के गाने। सुनकर मेरे मन को दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। बड़े अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, कंपोजर भी हैं, रिकॉर्डिस्ट भी हैं, म्यूजिक अरेंजर भी हैं। तो टोनी है, तो आपने बहुत अच्छा किया कॉल करके कि आपने सारी, वरना मैं सोची थी राइटर है, पोएट है और एस्ट्रोलॉजर है। नहीं नहीं, ये तो माशाल्लाह इतने अच्छे सिंगर हैं, आपने गाने ना सुने तो ये काफी ज्यादती होगी। कोई मुजायका नहीं, वैसे गाना सुन लो इनसे एक दो। मुजायका नहीं, बल्कि आप बात भी करें टोनी शेख साहब से। ये आपका कैमरा। तो टोनी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं शेख साहब? और आप बहुत लंबे टूर पे थे कराची के आई थिंक, और अब आप आ गए हैं लाहौर शायद। हाँ, और मैं इस्लामाबाद हूँ। आप लाहौर से भाग गए हैं। हाँ जी, मैं क्या टोनी आ रहा है, मैं चला जाऊँ। इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है ताड़ी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ कल वापस, तो फिर इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। किस वक्त चल रहे हैं आप? कल मैं आ जाऊंगा रात में, या फिर होपफुली संडे को। अच्छा, चले खैरियत से आए। और शेख साहब मेरे बारे में जरूर बताइएगा कि मेरा ये साल कैसा रहेगा। और आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ तो पता ही है। जी मुझे पता है। वो तो तारीख को बोलिए, उस रात को राज रखिएगा, किसी को बताइएगा ना। मेरी डेट ऑफ बर्थ ये ना बताइएगा कि मैं 16 साल से ज्यादा हो गया हूँ। और बिल्कुल, और दूसरा मिशी, तुमने जो पूछना इनसे पूछ लो। आज बड़ा अच्छा मौका है, हाथ आ गए। हाँ, मैं तैयार बैठी हुई हूँ, मैं तैयार बैठी हुई हूँ। एक पर एक वो बूटी बना के ना पर्ची इनको दे दो, डेट ऑफ बर्थ लिख के और अम्मी का नाम। उसके बाद फिर देखो शेख साहब जो चालू होंगे ना, माशाल्लाह इतनी बातें मजे मजे की बताएंगे। नहीं नहीं, मैं भी पूछती ये आप खैरियत से शो करें। इंशाल्लाह मेरी तुमसे कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखना। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इंशाल्लाह टोनी। शेख साहब, ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। थैंक यू। आपके और कॉलर भी वेट कर रहे होंगे, तो मैंने कहा मैं अपना सबसे पहले कॉल करके सलाम कर दूं। Thank you very much. Lots of love, Tony. Thank you so much. Thank you. इंशाल्लाह see you tomorrow। इंशाल्लाह जरूर सुनना। और शेख साहब सबसे पहले आप ये बताएं कि ये साल मेरे लिए कैसा रहेगा। बिल्कुल बता दो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस वाज टोनी नवेद रशीद, Very sweet person, बड़े very जबरदस्त sweet फिल्म person. जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, और अमेजिंग सिंगर, एक्टर, मल्टी टैलेंटेड। सो अच्छा जी साहब, ये तो गाने का बता दिया उन्होंने, तो मैंने 2-4 लाइनें सुना दी। अच्छा, पहले एस्ट्रोलॉजी का जिक्र हाँ, पहले एस्ट्रोलॉजी का, चले ओके। अच्छा, पहले नवीद की बता देते। चले टोनी की बता। टोनी की बता देते। टोनी भाई के इस दफा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो रही है इस साल में। हाँ जी, इस साल ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिसका उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। और विद इन कंट्री और आउट ऑफ कंट्री 5, 6, 7 ट्रैवल्स इनके हो रहे हैं, और बड़े लग्जरियस और बड़े अच्छे ट्रैवल, और वर्किंग भी उनमें रहेगी साथ साथ। तो इसलिए ये साल बहुत अच्छा है इनके लिए, फाइनेंशियली साल बहुत अच्छा है इनके लिए। तो उसमें पैसे ऐसे आ रहे हैं, टोनी ने हमें नहीं बताना। नहीं बताएगा टोनी, माशाल्लाह से अब हमारे भी पैसे साथ में। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये इनका और बाकी करियर वाइज
करियर बस ठीक रहेगा, यानी कि साथ साथ चलता रहेगा ना, काम आते रहेंगे, काम चलते रहेंगे, प्रोडक्शन आती रहेगी, कोई ना कोई ऐसी चीज आती रहेगी, कोई इनका प्रोजेक्ट ऐसा अच्छा आ रहा है, बल्कि एक प्रोजेक्ट हम मिलके कर रहे हैं, अच्छा, तो उसमें भी इनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। सॉन्ग्स का है? हाँ जी, सॉन्ग्स अच्छा, songs है। हाँ जी। तो आपके सिंगिंग का वैसे ही शौक है कि सीखा अच्छा, नहीं, आपने? सिंगिंग का बहुत पुराना है। सिंगिंग से पहले म्यूजिक काफी अरसे से मैं कर रहा हूँ, और म्यूजिक ऑलमोस्ट समझ लें कि 97-98 से इसको सीखना शुरू किया था, और बाकी सारी चीजें लिखना लिखाना शुरू किया था, और लिख रहा था, पोएट्री लिख रहा था, बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे बहुत सारे सिंगर्स के लिए, और बहुत सारी चीजें हुई। तो उसके बाद फिर मैं छोड़ गया था इसको काम को, अब फिर दोबारा शुरू किया है, कवर्स कुछ तैयार किए हैं, कुछ और चीजें तैयार की हैं, तो उसमें लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, उसको रिलीज करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह, बहुत जल्द रिलीज इंशाल्लाह वी करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड। सो अब ये जितने कॉलर्स हैं नाज़रीन, आप लोग अपना नाम बताएं, एक सवाल पूछ सकते हैं आप शेख साहब से, और नाम बताएं, अम्मी का नाम बताएं और डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल ऐसे मैं सबसे पहले बता दूं, मम्मी का नाम लिख दिया और बाकी सारी डिटेल ये जना यहाँ से यहाँ तक ये ले। श्योर। शेख साहब अब हमें भी कुछ अच्छा बताएं, पैसे गिर रहे हैं। हाँ जी, नहीं उसमें सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं। पिछला जो आपका साल गुजरा था ना, उसमें थोड़ी सी चीजें टफ हुई थी, लेकिन 4-5 महीने के लिए बैक ज्यादा पीछे चले जाएं तो 2014, 15, 16 वहाँ पे चीजें थोड़ी सी टेंशन्स दे रही थी, डोमेस्टिक इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, और करियर वाइज को थोड़ी सी चीजें मैसअप हुई थी। लेकिन अभी जैसे ही आपका 2020 का एंड हुआ है, वहाँ से चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर हो गई हैं, और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके पास काफ़ी सारी ऑफर्स इस वक्त हैं जो आप अवेल नहीं कर रही। अच्छा, 3-4 ना, बिल्कुल ऑफर्स हैं आपके पास, ऑफर्स हैं जो आप अवेल नहीं कर रही हैं, और उसको ऊपर स्टडी कर रही हैं, उसको थोड़ा सा वेट करवा रही हैं। पिछले 2-3 महीनों में चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये है कि बिजनेस का भी अगर आपको चांस मिल रहा है तो उसमें आपने थोड़ा सा केयर करनी है, थोड़ी सी एहतियात करनी है। पार्टनरशिप पे बिजनेस बिल्कुल नहीं करना। सही कह रहे हो, है ना, पार्टनरशिप पे जब भी आपने किसी के साथ पार्टनरशिप किसी भी काम में की है तो इन दी एंड आपको लॉस हुआ, सही कह रहे हो। दूसरा बंदा फायदा उठा के चला गया। Yes. तो इसलिए इस चीज में आपने बिल्कुल नहीं आना। और इस साल आपके भी ट्रैवल हैं, लेकिन छोड़े हैं, 2-3 ट्रैवल हैं, ज्यादा नहीं है, टोनी के ज्यादा है। तो ये इस साल में आपका ट्रैवल है, 2-3 आपके ट्रैवल है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस साल का आपका रिलीजियस ट्रैवल हो रहा है। अच्छा जी, उसमें आप वो उस पर फोकस करें, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आपको बिल्कुल चांस मिल रहा है, आपसे बात हुई है, सारी चीज़ें पिछला जो 1 महीना गुजरा है इसमें बात हुई है, और वो सारी आपके साथ डिस्कस हुई है। उम्रा, हज, ये सारी चीज़ें आपके प्लान्स में शामिल होगा। इस साल आप कर रहे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। इससे ये तो आई थिंक मेरी पूरी लाइफ की सबसे बेहतरीन खुशखबरी है। हाँ जी। और उसके अलावा वजह कुछ रुक रहे हैं? नहीं, अच्छा, बस और बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही हैं। बाकी बहुत सारे और चीज़ें हैं करियर वाइज, पर्सनल कुछ चीज़ें हैं वो बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन ये है कि बाकी करियर वाइज आपका करियर बहुत अच्छा है। काफ़ी आपने जो बूम आपने एक लाइफ में देखा था, उससे ज़्यादा बूम, डबल बूम आपका लाइफ में आ रहा है इस वक्त। बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में, और वो आपके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी होगी, और आपको चूज करने में बड़ी मुश्किल होगी कि किस प्रोजेक्ट को पकड़ूं और किसको छोड़ूं, क्योंकि लोग ऐसे आपको ऑफर्स देंगे, या एसोसिएट ऐसे लोग होंगे जिनको आप इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा होगा, ऐसा है इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ, और ये होगा। हाँ जी, होगा, और वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी और चीजें बेहतर हो जाएंगी। जबरदस्त, वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच टोनी, यू मेड आवर डे। थैंक यू सो मच। शेख अजीम साहब, एक हमारे साथ कॉलर है, आपकी इजाजत से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं हुसैन बलोच। हुसैन बलोच साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसे हो? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? शेख अजीम साहब मौजूद हैं। जी हाँ। क्या पूछेंगे? हम पूछेंगे कि उसने अपना पहला जो शायरी लिखा वो कब शुरू किया उसने? पहला जो शायरी लिखा वो कब शुरू किया? हाँ जी। जी हाँ। अच्छा, पहला जो शायरी आपने लिखी वो कब आपने? बिल्कुल आपने, इन्होंने अच्छा, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है। 96-97 की बात है, मैं बिल्कुल कॉलेज गोइंग था। वहां जाके मैंने एक गाना लिखा था, पाकिस्तान के बहुत मशहूर सिंगर है, मैं नाम नहीं कोट करता, उनके लिए लिखा था, क्योंकि उनका मेरा एग्रीमेंट है इस बात पे। अच्छा, ओके। उनके लिए मैंने गाना लिखा था, और वो गाना सुपर डुपर हिट था, उनके करियर का फर्स्ट गाना था। उसके बाद बहुत सारे सिंगर्स के लिए लिखा। अच्छा, उस दौर में शायरी में इतनी मेच्योरिटी शायद नहीं थी,
उसके बाद क्योंकि मेरे उस्तादों में अशफाक अहमद साहब, मुन्नू भाई मेरे उस्ताद वाह, हैं, वाह, मैं उनसे वाह, पढ़ा क्या नाम है, हूँ, वाह। मेरे अब्बू के दोस्त थे तो मैं उनसे पढ़ा हूँ, तो वो इसलिए उनकी सोहबत में बैठ के काफ़ी सारा समझने का, चीज़ों को सुनने का, चीज़ों को बात करने का, लिखना कैसे, अल्फाज के चुनाव का मौका मिला। फिर बुक लिखने का टाइम अब आया। तो मैंने कहा यार जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, प्योरीफाई हो जाएंगी, फिर मैं कुछ लिखूंगा। मेरी बुक आ रही है नेक्स्ट मंथ, खामोश बातें के नाम से, और उसमें अफसाने भी हैं, पोइट्री भी है, कुछ आप बीतियां भी हैं, वो सारी उसमें लिखी हुई हैं। माशाल्लाह, हाँ जी। जबरदस्त। और वो अवेलेबल होगी पूरे पाकिस्तान जी में? बिल्कुल होगी, उसका प्रॉपर उसको जो है लॉन्च करेंगे आप। ना लॉन्च करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप भी इनवाइटेड होंगी उसमें। बिल्कुल हाँ जी, इंशाल्लाह जरूर। नाज़रीन, आप लोगों की एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो भी सवाल हो आप कॉल, एक हमारे साथ कॉलर है, श्योर। माफ कीजिएगा, पता नहीं गले को क्या हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कौन बोल रही हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, मैं अक्सा बात कर रही हूँ। अक्सर फ्रॉम इस्लामाबाद। जी जी अक्सर, क्या आपने बात करनी है? शेख अजीम साहब मौजूद हैं। जी जी, मैंने उन्हीं से बात करने जी के जी, लिए करें कॉल करें की है। करें करें। जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था, उनके कैरियर और ये साल कैसा रहेगा फाइनेंसिस का। अच्छा, हस्बैंड का आपने नाम बताइए। नाम क्या है उनका पूरा? नाम उनका है जी मोहम्मद कासिम, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ? 17 जनवरी 1975। ओके, ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए? बस यही चीज़ सही है। बस यही चाहिए। अक्सर जरा ये जी। जी काइंडली ये बताइएगा, काफी प्रॉब्लम्स है काफी सालों से, और इस दफा उनकी प्रमोशन भी ड्यू है, इसी मंथ में है, और ये साल कैसा रहेगा प्लीज काइंडली बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है अक्सर, आप ऑन एयर जरूर सुनिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम इस्लामाबाद। जी अच्छा, उनके बारे में बता देते हैं कि इस मंथ जो इनकी प्रमोशन ड्यू है, शायद उसमें थोड़ा सा डिले आ जाए, लेकिन इस वक्त चेंज ऑफ प्लेस का, चेंज ऑफ सीट का टाइम है। 2013-14 से क्राइसिस चल रहे हैं, क्राइसिस नहीं चल रहे, एक जगह पे स्टक हुए हुए हैं ये, एक ही काम में या एक ही जगह पे स्टक हुए हुए हैं। वो सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं। ये जो पिछले 4 महीने गुजरे हैं, इसमें इन्होंने अपना करियर को रीजॉइन करने का या शफल करने का प्लान किया है। यहाँ आगे इनको चांसेस बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अप्रैल का जैसे ही फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा, वहाँ चीज़ें जाके इनके लिए पॉजिटिव हो रही हैं। 4-5 तारीख से वहाँ जाके पॉजिटिव होंगी, और जहाँ पे ये जा रहे हैं वो नया डिपार्टमेंट, नए लोग, अच्छी सीट पे, अच्छी जगह पे जा रहे हैं, और वहाँ जाके इनको बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ें मिल जाएंगी और लोग बड़े अच्छे मिलेंगे। इनके साथ ही एसोसिएट जो लोग हैं जो वहाँ पे गए हैं, वही इनको लेके जा रहे हैं, और वहाँ जाके चीज़ें काफ़ी सारी पॉजिटिव हो रही हैं। जबरदस्त। अक्सर आई होप आपकी चीजें क्लियर हो जाएं। और कोई और चीज आप कहना नहीं, बस चाहें? फिलहाल तो यही है। फाइनेंशियली चीज़ें ठीक हैं, फाइनेंसिस बेहतर हो जाएंगे। अभी थोड़ी सी चीज़ें मैसअप हैं, थोड़ी स्ट्रेस में हैं, लेकिन वो जैसे ही आपका जुलाई अगस्त आएगा, वहाँ जाके फाइनेंशियली भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, बेहतर हो सो जाएंगी। गुड न्यूज़ फॉर यू अक्सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप माशाल्लाह शायरी आपकी शायरी से ही वापस आएंगे, लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। एक क्विक से ब्रेक के बाद दोबारा से मिलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज हमारे बड़े अमेजिंग गेस्ट हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, सिंगिंग भी करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त इनकी जो पर्सोना है। शेख अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी इनसे इनकी शायरी ब्रेक से पहले सुनना चाहे थे, लेकिन कमर्शियल ब्रेक पे, सो सुनाइए जरा। इरशाद। वो कहते हैं, रिहाई ना मिली तो इस कैद से ही दोस्ती कर ली। वाह। रिहाई ना मिली तो इस कैद से ही दोस्ती कर ली। वाह। कटी जब जाग कर रातें, ख्वाबों ने खुदकुशी कर ली। वाह वाह। कड़कती धूप से इस कदर मानूस हो गया था मैं। वाह। कड़कती धूप से इस कदर मानूस हो गया था मैं, मेरे हिस्से की ठंडी चाहों ने बेरुखी कर ली। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और लास्ट शेर कहते, गुमान ये था कि राहत है उसी के संग चलने में। वाह। गुमान ये था कि राहत है उसी के संग चलने में, हाय मगर मोहब्बत के सफर से उसने वापसी कर ली। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत सभी कुछ चीजें। और ये किस टाइम आप पे को आमद होती है, या बैठे बैठे लिखते हैं, कैसे? नहीं, बस आ जाती है आमद, कभी कभार हो जाती है। ये देखिए, शायरी क्योंकि आपका एक पैशन भी है, तो ये ज्यादातर रात में मैं खामोशी जब होती है तब आप सोच रहे होते हैं? उसमें नहीं, एक्चुअली कभी भी किसी भी टाइम पे आपको आमद हो सकती है। हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ या कहीं जा रहा होता हूँ,
जैसा मूड होता है, ये जैसी इंसान फीलिंग्स आ रही होती हैं, ये जैसी उसकी चीज़ होती है, और कुछ ऐसे तजर्बात इंसान की लाइफ में होते हैं, तो वो फिर आपको करते हैं प्रमोट के आप इस चीज़ को करें, वो आपको थोड़ा सा ना पुश करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर लिखें। तो कुछ मैंने एक माजरत के साथ कि अगर उन चीज़ों को सोचा जाए ना कि जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, तो उसको फिर आप लफ्ज़ों में डालने की कोशिश करते हैं। मैं शिकवा नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा आपको चीज़ें दी हैं, इतनी ज़्यादा आपको नेमतें दी हैं कि आपको शिकवा नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पे लोगों से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। तो आपको उस अल्फाज में लिख के अपना एक बयान कर देना चाहिए, किसी को मुखातब किए बगैर। तो उसी में मैंने एक चीज़ लिखी थी, कहता है राजदानों की बात करते हो, राजदानों की बात करते हो, किन जमानों की बात करते हो? वाह वाह। वो जो बपा रहे उम्र भर, वो जो बपा रहे उम्र भर, उन तूफानों की बात करते हो। वाह, बहुत खूब। कहते निकले जो खार राहों में, पत्थरों का भी हमें सामना था। निकले जो खार राहों में, पत्थरों का भी हमें सामना था, जो लुट के फिर संभल गए, उन कारवानों की बात करते हो। वाह वाह वाह। कहता दुआ मांगनी कभी आई नहीं, हाथ उठा के बस ये कह दिया। वाह। दुआ मांगनी कभी आई नहीं, हाथ उठा के बस ये कह दिया, जहां से मेरा खुदा देखता है, उन आसमानों की बात करते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। कहता हमें रात दिन ये मलाल था, कभी उससे दिल की कह सके। हमें रात दिन ये मलाल था, कभी उससे दिल की कह सके, जो बात बढ़ाने को मिल सके, उन बहानों की बात करते हैं। वाह वाह। और आखिरी शेर है, जो कतरा कतरा दिल पर गिरे, वो जिसने छलनी जिगर किया। जो कतरा कतरा, वो जो कतरा कतरा दिल पर गिरे, वो जिसने छलनी जिगर किया, वो जो अपनों ने हम पे ताके थे, उन निशानों की बात करते हैं। वाह, तो बस इस तरह की कोई ना कोई चीज आती रहती है लाइफ में। नहीं, बहुत जबरदस्त। अब ये आपकी जो किताब है जी, वो शायरी की अलग है, और दूसरी जो अच्छा नहीं, मैंने उसको थोड़ा सा मिक्सचर किया है। मैं उसमें हर कारी का, जिस तरह के पढ़ने वाले ना, उनको उनके लिए एक टेस्ट रखा मैंने उसमें कुछ पोइट्री भी है, ओके, उसमें कुछ अफसाने भी हैं मेरे, कुछ आप बीती है, उसमें कुछ लिखी हुई है मैंने, 100 लफ्जों की कहानी है उसमें, 8-10। तो वो एक मिक्सचर सा बना के, जिस तरह का मूड हो जिसका, वो नसर सारा कुछ मैंने उसमें ऐड किया। ये बड़ी अच्छी, वैसे बड़ी यूनिक आइडिया है। वरना खाली शायरी की लोग किताब पढ़ के उसमें कुछ स्टोरीज भी हों, साथ साथ आप पढ़ते जाएं, ताकि यू नो मूड हर वक्त तो सेम रहता है। शॉर्ट स्टोरीज टाइप हैं, जो बाद में इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है कोई शूट भी करेंगे। अच्छा, उसको प्रॉपरली लॉन्च करेंगे, उसको दिखाएंगे लोगों को कि हमने जो लिखा है उसको कैसे एग्जीक्यूट किया है, हमने इसको अपने शूट कैसे किया। तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ से, ईद के बाद से ऑलमोस्ट हमारी आ जाएगी। शेख साहब, लुकिंग फॉरवर्ड। और जितनी मीठी और ज़बरदस्त शायरी और बातें शेख अजीम साहब कर रहे हैं, उतना ही बराबर मीठे से भरपूर जो है हमारे साथ हैं मुइज़ गुड़। ये हुई ना गुड़ वाली बात, अब मुझे आपको कहना चाहिए था, ये हुई ना गुड़ वाली बात। तो ये जो है, आपको पता ही है, सब दुनिया जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रही है। तो ये ज़बरदस्त सा जो स्नैक है, ये खाने के बाद आप खाएं, आपका हाजमा अच्छा होगा। गुड़ वैसे भी बहुत जूद हजम है, और बड़ी अच्छी एक स्वीट ऑरेंज पील है इसमें, मुइज़ गुड़ में ओरिजिनल फ्लेवर है, जिंजर यानी अदरक का फ्लेवर है, सौंफ का फ्लेवर है, और साथ में कोकोनट का फ्लेवर है। और ये आप ट्रैवलिंग टाइम पे अपने पर्स में, गैदरिंग आपकी घर में हो, उसके बाद खाने के बाद आप सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। ट्रेडिशन है, और ट्रेडिशन हमारा है गुड़। तो ये कि थैंक यू मुइज़ गुड़ का। अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप कौन सा फ्लेवर खाएंगे? मैं इसमें, मुझे एक तो ओरिजिनल तो होता ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सौंफ फ्लेवर इसमें ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात, एक आपको बताऊं कि सौंफ और गुड़ का जो मिक्सचर है ना, बहुत अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त है। सो बहुत शुक्रिया, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। सबसे अच्छी बात है कि इसकी, अभी मैं दिखाती भी हूँ, इसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, और आपके आराम से कन्वीनियंटली आप कहीं बाहर हैं, शुगर लेवल डाउन हो रहा है, तो आप ये खाएं कि नेचुरल उससे इंग्रेडिएंट से, गुड़ से बना हुआ है। सो खाएं और मज़े करें। अच्छा, मैं चाहूँगी गाने पे बात आती है। यार, अब टोनी ने कह दिया गाना, तो आपने सुनाना है थोड़ा सा, 2-3 चलें, अस्थाई इंतरा सुना दें। अस्थाई सुना देता हूँ। खान साहब की है, और उस पर भी वर्किंग चल रही है थोड़ी सी, उसकी एक लाइन आपको। हाँ प्लीज। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश
में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। वाह, वेरी नाइस, जबरदस्त। ये तो बड़ी मुश्किल। अच्छा, इसके ऊपर क्या वर्किंग आपकी चल रही है? अभी इसको थोड़ा सा ना थोड़ा सा रॉक में पॉप में लेके आ रहे हैं। अच्छा, रीमिक्स कर रहे हैं। रीमिक्स थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो इतना अच्छा होगा, हमें लग रहा है कि इसकी फील भी चेंज नहीं होगी और इसको अच्छा भी लगेगा। अच्छा भी, और नयापन भी आएगा। टोनी जो मुझसे गवाते हैं वो सारे इंडियन गाने गवाते हैं। वो कहते हैं आपने इंडियन गाने गाने लेकिन पाकिस्तानी गाने हम ज्यादा प्रमोट करते हैं, और वो भी बड़ा अच्छा। मैडम के गाने इतने अच्छे गाते हैं, बहुत जबरदस्त गाते हैं। मेरा जो फेवरेट गाना, जब भी उधर किसी शादी है उस पर जाहिर है इतनी फरमाइश लोग करते हैं, यम्मा यम्मा। फिर मैं और टोनी की एनर्जी है ना, इट्स माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, और मैं चाहूंगी कि जो मैंने आज, अफसोस है वेजिटेबल फ्राइड राइस है, खाएंगी बिल्कुल, मैं लेके आती हूँ। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं? मैं अदीब बात कर रहा हूँ जंग सिटी से। जंग सिटी से, जी जी, थैंक यू। मैं जेलम से, माफ कीजिएगा। तो शेख अजीम साहब से कोई सवाल आपका एस्ट्रोलॉजी के हवाले से? जी मैं उनसे मैंने पूछना चाह रहा था, तो मेरे क्वेश्चन थे। जी जी, करें। तो मैं जानना चाह रहा था कि मेरे बाहर के सफर के बारे में जरा अगर वो बता सके कि मेरी जो लक है वो उस पर क्या कहती है। और सेकेंडली मैं कारोबार के हवाले से, बिजनेस के हवाले से जरा इनकी राय जानना चाह रहा था, और थर्डली शादी के हवाले। ये तीनों चीजें। अच्छा, अपना नाम पूरा और अम्मी आपने जो पूछना है? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ? मैं सर, डेट ऑफ बर्थ मेरी है 17 अप्रैल 1979। 17 अप्रैल, ठीक है। और नाम क्या लिखते हैं आपका? अदील महबूब। अदील महबूब। नहीं, उसमें ये है कि पिछले 2-1 साल से आप ट्राई कर रहे हैं कि आप जो काम अभी कर रहे हैं उसको छोड़ के कोई आप बाहर जाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि आपने कोशिश ये करनी है जिसमें आपको पहले थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना आया कि किसी भी किस्म का आपने अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं आपने लगानी। ये कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसमें कोई ऐसा फेक डॉक्यूमेंट आपका इन्वॉल्व ना हो, या आपके लॉयर जो आपका काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें आपने नहीं जाना। लेकिन इस साल में आपका ट्रैवलिंग का फेज पिछले 8 महीने से ऑन है। आप ट्रैवल कर सकते हैं वेस्ट वाली साइड पे, या आपका यूएई का सीन बनेगा अरब कंट्रीज़ का, या उससे आगे आप जा सकते हैं, यूके वगैरह जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं। वहाँ का आपका सीन ऑन है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाके काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो कारोबार या जो भी आप काम कर रहे हैं अभी, उसको जो चल रहा है उसको चलता रहने दें। अगर आपका इन केस नहीं होता तो आप कारोबार पे फोकस करें, लेकिन कारोबार पे क्योंकि आपका ट्रैवलिंग का फेज़ ऑन है तो आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं इस साल में। और ये बहुत जल्द आपका तकरीबन कोई जून और जुलाई में आपका जाके सीन ऑन ज़्यादा हो रहा है। वहाँ जाके चीज़ें काफ़ी सारी पॉजिटिव हैं। वहाँ जाके अगर ट्राई दोबारा करें या उस ट्राई को जारी रखें जो आप काम कर रहे हैं, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा वहाँ पे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच शेख साहब। मैंने कहा कि जनाब आपका फेवरेट खाना कौन सा है? ये ले फेवरेट खाना, थैंक यू वेरी मच। फेवरेट खाना अगर आप देसी की बात करें तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट पालक गोश्त है। हाय 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 हाय, क्या याद ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। और खुद कुकिंग करते हैं? मैं एक्चुअली डिग्री होल्डर हूँ। अच्छा, अल्लाह, तो मेरे नंबर कट गए आज। अच्छा बताएं। बिस्मिल्लाह, 1 2 3। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मेरे लिहाज से थोड़ा सा नमक कम है, लेकिन कम ही होना चाहिए। नहीं, मैंने ना आपके लिए वो सोया सॉस थोड़ा सा डाल दी थी, वो नमक कम हो गया। हाँ, नमक उससे हल्का सा नमक मुझे कम लगा। अच्छा, वेजिटेबल फ्राइड राइस है क्या? हाँ जी, मुझे उसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, खाने में हमें जो सिखाया गया था कि नमक हमेशा कम रखना है। नमक आप बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। कम नहीं कर सकते। अगर ज्यादा हो जाएगा कम नहीं होगा। तो कई मैंने देखा है शेफ जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करते हैं और बाद में फिर तंगी होती है कि लोगों को पसंद नहीं आता और ज्यादा नमक नहीं होती। हाँ जी, शेख साहब बहुत ही अच्छा लगा आपसे, बहुत मजा आया। और आप अपना फेसबुक का और उसका भी बता दें। 1 सेकंड में एक तस्वीर हम लोग खींचते हैं ऑन एयर। श्योर, ये हमारा ट्रेडिशन है।
जनाब। Okay, smile, cheese. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। एक तो आप अपना बताएं, अगर आपसे लोगों ने कांटेक्ट करना है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, क्या आपका? फेसबुक पे शेख अजीम हनीफ है, इंस्टा पे एस्ट्रो अजीम है, एस्ट्रोलॉजर अजीम पूरा लिखा है। एस्ट्रोलॉजर अजीम के नाम हाँ जी, से इंस्टा है पे ये है। ऑन इंस्टाग्राम एंड शेख अजीम हनीफ ऑन फेसबुक। शेख अजीम हनीफ जो है वो फेसबुक जी, पे है, बिल्कुल। तो उस पर भी आप इनबॉक्स कर बिल्कुल सकते हैं। अब टाइम का पता ही नहीं चला। मैं बिल्कुल चाहूंगी आज आप आए हुए हैं, तशरीफ लाए हैं, अपने फैंस को, लोगों को कोई अच्छी बात शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, मैं एस्ट्रोलॉजी जब भी करता हूँ और मुझे बहुत सारे हमारे पास केसेस जब भी आते हैं, ये क्लाइंट्स आते हैं, कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, मैं सबको एक ही चीज़ कहता हूँ कि नेवर गिव अप। जिंदगी में कभी हारना नहीं है, कैसे भी हालात हों, कुछ भी हो जाए, वो कहते कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो आप बिल्कुल गिव अप ना करें, काम करें, हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क से ज्यादा अपने आप को लेट डाउन ना करें, अपने आप को डाउन ना करें, अपने आप को स्लो मत करें। आपका जो प्लैनेट्स का सर्कल चल रहा होता है ना, वो ये बताता है कि ये हार्ड टाइम आना है और हार्ड टाइम के बाद ईज आ जानी है। लेकिन हम उस हार्ड टाइम में फिर पीरों फकीरों बाबों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। पड़ जाते हैं, एंग्जाइटी में पड़ जल्दी जाते काम हैं। कराने और के मैं चक्कर। हमेशा कहता हूँ कि कोई इंसान ना किसी की तकदीर बांध सकता है, बंदिश कोई नहीं होती, और ना कोई किसी का तकदीर खोल सकता है। ये अल्लाह के हुक्म से है और आपकी विल पावर पे है। Will आप power। मेहनत करें, काम हो जाएगा सारा। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड शेख अजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। नाज़रीन, आज का सवाल का जवाब, आज के सवाल का, कराची जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है और रकबे के लिहाज से और दूसरे जो है उनके जवाब डिफरेंट हैं। सो मुइज़ गुड का शुक्रिया, सब टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले बुध वाले दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। आपको अपडेट करूंगी कि मैंने क्या क्या किया। इस दफ़ा तो पैकिंग की, जो गर्म कपड़े वापस डाले। एंड आपके जितने देखने वाले हैं, टोनी वी मिस यू एंड थैंक यू एवरीवन। अपना बहुत ख्याल रखें। रिपीट टेलीकास्ट जो है कल सुबह 9:15 बजे, मतलब ये कि चाय शाय बना के 9:30 बजे आप देख सकते हैं शो, और दोपहर को यानी दोपहर को 4:30 बजे, लेकिन 4:15 बजे आप तैयार होना शुरू हो जाए, ठीक है? सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।